बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी इस्माइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन रैप की रेसिपी। आजकल माह रमज़ान चल रहा है तो आप सबके घरों में रोल पट्टी, समोसा पट्टी या जिसे मांडा पट्टी कहते हैं लाजमी अवेलेबल होगी। तो आप ये रैप उन पट्टियों के साथ भी बना सकते हैं। आपको अलग से रैप घर पर बनाने की या बाज़ार से लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं इस रेसिपी में आपको यहाँ पर बनाना सिखाऊँगी। आप बनाना चाहें तो लाज़मी बनाइए और मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हैं, अलग से रेसिपीज़ हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पट्टी के लिए मैदा बनाऊंगी, आटा बनाऊंगी। तो मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और उसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है घी। तो मेल्टेड घी है ये। तो पट्टियाँ बनाने के लिए जो हम मैदा बनाएंगे उसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा। तो पहले हम इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। तो जैसे ही ये मुट्ठी में बंद होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसको गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। तो ये देखिए, ये मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए गूंद लिया है और थोड़ा सा हमने इसको हार्ड साइड पे लेके जाना है, नरम नहीं गूंदना। तो थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा लेते हैं और इसको रेस्ट पे रख दूंगी मैं तकरीबन आधा घंटे के लिए। तो इसको रेस्ट देना भी लाजमी होता है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो इसको मैं कवर कर दूंगी क्लिंग रैप से या किसी भी लिड से आप कवर करके इसको रख दें, बस हवा नहीं जानी चाहिए। तो इसको हम कर देते हैं साइड पे और फिलिंग रेडी कर लेते हैं अपने रैप्स की। तो ये है चिकन बोनलेस, इसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ किया है। ये तकरीबन 300 ग्राम के बराबर है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून डाला है नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें जा रहा है ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। और बस यही 4 चीज़ें ही मैंने इसमें टोटल ऐड की हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख देंगे। और इसको भी कम से कम मैरिनेशन के लिए मैं टाइम दूंगी 20 मिनट का। ठीक है, तो इसको भी मैंने कवर कर दिया है और इसको भी हम साइड पे कर देंगे 20 मिनट के लिए। तो अब एक सॉस रेडी कर लेंगे। तो एक प्याली ली है मैंने, उसमें मैंने लिया है आधा कप के बराबर मेयोनीज़ और 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर मैं उसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप। तो इसमें थोड़ी सी जाएगी कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च और एक लीमू लिया था मैंने, उसको मैं हाफ़ मैंने इसमें उसका जूस ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट सिरका। और बस इन चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स। तो सॉस भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा की जा सकती है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें और इतनी प्यारी सी कलर के साथ ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी हमारी सॉस हो जाएगी रेडी। बस थोड़ा सा इसको मिक्स कीजिए 1 से 2 मिनट और बड़े ही अच्छे तरीके से प्यारी सी हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। ये देखिए, ये बन गई है। तो चिकन देख लेते हैं, इसका टाइम हो चुका है पूरा। तो देखिए, कलर भी काफ़ी हद तक इसका बदल गया है। तो चलिए इसको अब कुक कर लेंगे। तो पैन रखा हुआ है चूल्हे पे, उसमें मैं डालती हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल और बस इतना ही इसमें ऑयल जाएगा जितने में हमारा चिकन रेडी हो जाए, एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये ऑयल गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। और बस इसको थोड़ा सा चम्मच से घुमाते फिराते हुए फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। मैंने इसमें सॉसेस ऐड किए हैं और इसका अपना भी पानी रिलीज़ होगा पकते हुए चिकन का। तो इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही सॉस में और अपने ही पानी में पक जाएगा। तो ये देखिए, इसको मैंने कवर कर दिया था 7 से 8 मिनट के लिए। खोल के देखा है तो ये पक चुका है तकरीबन। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर अच्छी तरह जो है ना वो ब्राउन ना हो जाए। तो वो हमारा हो गया चिकन रेडी। इसको हम बाउल में निकाल लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। आप आटे को देख लेते हैं, आटे का टाइम भी हो चुका है पूरा। तो इसका कवर हटा के इसको मैं थोड़ा सा गूंद लूँगी। जितना इसको गूंदेंगे रिज़ल्ट आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे, बस ये याद रखिएगा। और ये मैंने गूंदने के बाद इसके बना लेने हैं छोटी छोटी पेड़ियाँ सी। इतनी पेड़ियाँ बनानी हैं जितनी एक पूरी होती है ना, हलवा पूरी वाली पूरी जो होती है ना, उतनी ही बस पेड़ियाँ हमने बनानी हैं इसकी। तो ये देखिए, टोटल हमारे आटे से 7 पेड़ियाँ बन के रेडी हुई हैं। तो चलिए इनको अब हम बेल लेते हैं। तो ये मैं अपने चिकन रैप के लिए पट्टी बनाने लगी हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बेल लूँगी थोड़ा सा
ज़्यादा अभी नहीं बेलूँगी मैं, क्योंकि मैं पट्टियाँ जब मैं सेकूँगी तो मैं 1 बाय 1 नहीं सेकूँगी, मैं सारी इकट्ठी ही सेकूँगी। तो इसको कर लेती हूँ साइड पे, एक और पेड़ा ले लेंगे। तो इसको भी मैं उतनी ही साइज़ में गूँध लूँगी। और ये मैंने लिया है घी, पहले मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ घी और फिर मैं इसके ऊपर डस्ट करूँगी मैदा। तो ये देखिए अच्छी तरह अच्छा ख़ासा मिक़दार में डस्ट कीजिए और ऊपर से फिर इसके आपने ये दूसरी रोटी रख देनी है जो हमने बेली है। तो इसके ऊपर भी मैं घी का एक कोट करूँगी और इसके ऊपर भी मैं मैदा को डस्ट कर दूँगी। और इसके ऊपर भी मैं ये तीसरी रोटी रख दूँगी, ठीक है। तो ये मैंने 3 रेडी कर ली हैं एक बैच के लिए। टोटल 7 मेरी पेड़ियाँ थी ना, तो अब मैं 4 रोटियाँ जो है दोबारा से बेल लेती हूँ, जो मेरी पेड़े बच गए हैं। और उनको भी मैं इसी तरह ऊपर नीचे करके 4, ये देखिए ये मैंने 4 भी बना ली हैं। तो अब हम इनको बेलना स्टार्ट करेंगे और काफ़ी पतला और काफ़ी बड़ा बेलेंगे, ठीक है। क्योंकि चिकन के रैप जो हैं वो बहुत बारीक बारीक होते हैं, जिस तरह मांडा पट्टी होती है, समोसा पट्टी होती है। तो हमें भी एग्जैक्टली उतनी ही साइज़ में ये अपने जो रैप की पट्टी है वो चाहिए। तो तवे को थोड़ा ही मैंने सेक लगाया है, ज़्यादा नहीं। तो ये 3 रोटियां जो हैं वो मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। तो एक साइड से मैं हल्का सा सेक लगाऊंगी और दूसरी साइड से भी मैं हल्का सा ही सेक लगाऊंगी और फिर मैं इसको नीचे उतार दूंगी। मैंने इसको एक्स्ट्रा ज़्यादा कुक नहीं करना। जैसे ही ये हल्का सा ठंडा होगा ना तो ये खुद ब खुद तीनों अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो बस ये हो गई हैं रेडी, तो मैं इनको उतार देती हूँ और जो दूसरा 4 का बैच है वो भी बना लूँगी मैं। तो ये देखिए ये मेरी सारी पट्टियाँ जो हो गई हैं रेडी माशाल्लाह से 7 पूरी। ये देखिए कितनी पतली हैं, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली थी, एक खीरा, थोड़ी सी बंद गोभी, एक टमाटर मीडियम साइज़ का और एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने इस तरह कट किया है। और ये मैंने बना ली है स्लरी मैदे और पानी को मिक्स करके। और फिलिंग भी हमारी हो गई ठंडी। तो एक मैंने उठाई है पट्टी अपनी और उसको मैंने सबसे पहले नीचे लगाई है सॉस। तो आप चाहो तो पूरी पट्टी के ऊपर सॉस लगा सकते हो। तो मैंने और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी हैं, तो मुझे सब मैनेज करना था। तो ये देखिए कि पहले मैंने लगा दिया है सॉस, ऊपर से मैंने डाला है चिकन, फिर थोड़े से मैं क्यूब्स डाल रही हूँ खीरे के, थोड़ी सी बंद गोभी डाल दी है, थोड़ी सी प्याज डाल दी है और थोड़े से टमाटर ऐड कर रही हूँ। और ऊपर से फिर से मैं 1 चम्मच भर के सॉस का ऐड कर दूँगी। तो सॉस बहुत मज़े की लगती है इन रैप्स के अंदर। तो इस तरह पहले साइड से एक फ़ोल्ड कीजिए, फिर दूसरी साइड से फ़ोल्ड कीजिए और जो मैंने अभी घोल बनाया था ना मैदे और पानी वाला, तो इधर से इसको हल्का सा लगा दें ताकि ये अच्छी तरह सील हो जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने इसको फ़ोल्ड करते हुए, फिलिंग देखें कितनी भरी हुई है माशाल्लाह से। और इस तरह फ़ोल्ड करते हुए मैंने इसको कर लिया है रेडी। ये देखिए जी एक हमारा चिकन रैप हो गया है रेडी। तो मैं इसी तरह करके सारे रेडी कर लूँगी। ये देखिए जी ये मैंने कर लिए हैं रेडी सारे। तो इनको रेस्ट पे रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको डायरेक्ट फ्राई कर लेते हैं। तो पैन रखा हुआ है मैंने चूल्हे पे और मैं आज इनको बटर में फ्राई करने लगी हूँ। तो 1 टेबलस्पून मैंने डाला है बटर। ये होममेड बटर है, अनसॉल्टेड है। तो ये फ्रोज़न था, तो अभी जैसे ही ये मेल्ट होगा ना तो मैं इसमें अपने रोल रख दूँगी, अपने चिकन वाले रैप रख दूँगी। तो ये देखिए ये मेल्ट हो रहा है, तो मैंने एक रोल रख दिया है इसमें। और ब्रश की मदद से मैं जो मेल्ट हो रहा है बटर वो इसके ऊपर कोट कर दूँगी सारा, ताकि जब मैं इसको उलट पुलट के पकाऊं तो इसको हर तरफ से अच्छी तरह सेक मिले। और अब मैं रख दूँगी दूसरे रोल को और मैं सेम वैसा ही प्रोसेस करूँगी। मेल्टेड बटर जो है ब्रश की मदद से मैं सारा इसको कोट कर दूँगी। फ्लेम आपने लो रखनी है या आप मीडियम की तरफ लेके जाना चाहें तो आप ख्याल रखिएगा कि आपका जो रैप है वो जलने ना पाए। तो मैंने अपनी फ्लेम को जो है वो लो पे ही रखा हुआ है। तो ये देखिए इस तरह एक साइड से जब मुझे लगा है कि ये फ़र्म हो गए हैं तो फिर मैंने इनको साइडें इसकी अल्टी पल्टी की हैं। और ये देखिए इसको उलट पुलट के पकाते रहें। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमने इसकी एक तो कम ऑयल है फ्राई करने के लिए, और दूसरा हमारी जो फ्लेम है वो भी लो है। तो थोड़ा सब्र से हौसले से इसको फ्राई कीजिए, हर तरफ से इसको अच्छी तरह सेकना है आपने। ये देखिए ये एक डन हो गया है, तो मैंने इसको निकाल लिया है पैन से। तो अब दूसरे को तवज्जो से मैं इसको सेक लूँगी। तो इसको हर तरफ से सेक लें
बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है बटर की इस टाइम पे। बहुत मज़ेदार ये रैप बन के रेडी हुए थे। तो आप एक बार इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत आसान रेसिपी है। छोटे बड़े बच्चों को सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। तो ये भी हो गई है फ्राई। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। तो ये देखिए, ये मेरा जो रोल है वो हो गया है रेडी, और इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और बाकी सारे अपने रोल जो है वो इसी तरह ही मैं डन कर लूँगी बटर में, लो फ्लेम पे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले थे। बहुत ज़बरदस्त रैप रेडी हुए थे। तो ये देखिए, अब मैं आपको अंदर से कट करके दिखा देती हूँ कि अंदर से, ऊपर से इतने खस्ता हैं और अंदर से फीलिंग देखें, सॉस देखें कितनी ज़बरदस्त है, और ये बहुत मज़ेदार बने थे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? मेरी रेसिपी को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर करना होता है। तो बस चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।